आपको मालूम है मसीह गीत भी आपका सीडी में वगैरह मिलता है, वो परमेश्वर के आत्मा का अनुसार का गीत है। कल भी मैं इधर सुन रहा था, क्या है, मुश्किल मुश्किल मुश्किल, ये सब कहां से नोट किया हुआ गाना है, फिल्मी गाने का लेकर कर रहा है। मैं एक बार भी वो गीत सुनना नहीं, कल मैं उठकर आने वाला था मुश्किल 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 सुनते समय। ये सब नरक का टाइप आत्मा को कलीसिया से दूर करने के लिए मनुष्य का मन को घुमाकर आत्मा से अलग करना, फ्लैश शरीरता को क्या करना है। तो मुश्किल मुश्किल, क्योंकि ये सब किधर से आया है, ये गाना वगैरह किधर से आया, अनुभव से आया है, उसमें कोई मतलब है। गीत पूरा गीत जो लोग कष्ट में दुख में रहा, अनुभव से गीत लिखता है। इसलिए गीत में भी, आराधना में भी शैतान बहुत घुसा हुआ है, बहुत सीढ़ियां बिकता है। शैतान ने बोला इन लोग मसीह गीत नहीं गाते हैं, इन लोग फिल्म गीत नहीं गाते हैं, तो हम मसीह गीत भी फिल्मी की ट्यून में बना देंगे ताकि यही ट्यून इनके दिमाग में चलता रहे। अभी विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, गीत सुन के उनका सीडी इनका सीडी, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं। नरक की आग में तुम जा रहा, नरक की आग में जा रहे हो, मसीह गीत है जी। इसलिए पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थियों 11 का, इसलिए मैं प्रभु मुझे बोल रहा है तुम इधर अभी लगातार आना, मैं आऊंगा, आप लोग मुझे लाठी लेकर भगाने तक मैं लगातार आऊंगा, भगाएगा तो भी आऊंगा, रेलवे स्टेशन में खड़ा होकर प्रचार करूंगा। 11 का 2 से पढ़िएगा, 2 कोरिन्थियों 11 का 2 से 2 और 2 3 4। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें आते जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता है। देखिए भाइयों, एक दूसरा यीशु है, एक दूसरा आत्मा है, एक दूसरा सुसमाचार है, बच कर रहना। दूसरा यीशु है, दूसरा आत्मा है, दूसरा सुसमाचार है। इसलिए मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है, मत्ती 7वां अध्याय निकाले, मत्ती 7 का 21 से लेकर 23 तक पढ़िएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तुम्हारे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, इसलिए मेरे प्यारों, हर आत्माओं को परख कर देखना वचन के अनुसार, हर प्रचार को भी वचन के अनुसार परख कर देखना। हर कलीसिया में जो जो बात होता है सब वचन के अनुसार तोल कर देखना, नहीं तो धोखे खाओगे। दूसरा यीशु भी है, दूसरा आत्मा भी है, अन्य भाषा बोलने वाला दूसरा आत्मा भी है।
अद्भुत काम करते हैं, भूतों को भी निकालता है। आप सोचेंगे दुष्टात्मा आकर भूतों को क्या निकालते हैं, वो दोनों दोस्त हो जाता है। दूसरा यीशु का दूसरा आत्मा पाया हुआ दुष्टात्मा को निकालते वक्त आकर बोलते हैं निकल जाओ, तो उन्होंने पहले आपस में बोलते देखे तुम निकल जाना ताकि लोगों को मालूम हो जाए मेरे अंदर का आत्मा सही है। इसलिए दुष्टात्मा आपस में जोड़कर खेल भी खेलता है। आपके सामने निकल जाएगा, दूसरा आकर बैठ जाएगा। समझ रहा है? ये बात समझ में आया? एक आदमी के अंदर दूसरा आत्मा है, दुष्टात्मा है, शैतान के आत्मा पकड़ा हुए जाकर दान से मैं डरता हूं, मैं चले जा रहा हूं, तुम्हारे सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूं जाएगा, ताकि बाकी लोगों को मालूम हो जाए इनके अंदर का आत्मा कौन सा है, सही है। ये खेल बहुत जगह में खेलता है। शैतान आपस में दोस्ती करके खेलता है, यह भी मालूम करना है। तो इसलिए वचन में आइएगा। मैं